नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था? लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ा था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है log 12 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 36 माइनस log 4 बेस 3 अपॉन log 3 बेस 108 फाइंड करना है हमें इसे। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो बेस है वो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो log 36 बेस 3 इंटू log 12 बेस 3, फिर ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस log 108 बेस 3 इंटू log 4 बेस 3। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे फैक्टर स्क्वायर के। तो log ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर और बेस क्या जाएगा 3 आ जाएगा। फिर ये 12 का करेंगे तो log 2 का स्क्वायर इंटू 3 बेस 3 माइनस फिर 108 का करेंगे तो log ब्रैकेट में 2 का क्यूब और 3 का क्यूब बेस 3 log 4 का तो log 4 बेस 3 कर दिया हमने। इसको हमने फैक्टराइज नहीं, इसको भी फैक्टराइज कर देंगे। सॉरी, यहाँ नहीं किया है, इसको भी हमने क्या कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, फिर इसको लिखेंगे log 2 का स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 का स्क्वायर, इसको फिर प्लस में कर देंगे इधर, फिर इसको log में दोनों तरफ log ले लेंगे। तो एक का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा log 2 का स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 का स्क्वायर बेस 3। फिर सेम वाइज इसको भी करेंगे तो log 2 का स्क्वायर बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, फिर ये माइनस log 2 का क्यूब बेस 3 प्लस log 3 का क्यूब बेस 3 इंटू ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू log 2 बेस 3। फिर जब इसको क्या लगेगा, ये जो 2 है इसकी पावर ये इधर आ जाएगी तो 2 log 2 बेस 3 प्लस 2 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 2, फिर ये इधर आएगा तो 2 log 2 बेस 3 प्लस 1, फिर माइनस लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 को पूरा उसको ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया, फिर 2 log 2 बेस 3 प्लस 3, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 3 log 2 और बेस 3 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर क्या इसको करेंगे, क्या जाएगा 4 log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 log 3 बेस 3 प्लस 4 log 2 बेस 3 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 4 log 2 बेस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 log 2 का स्क्वायर बेस 3। तो ये 4 log से ये कट गया, ये से यहां से ये कट गया 4 log से, और 4 प्लस 2 6 हुआ और 6 से दोनों ये कट गए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो ये पीटी मतलब होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो 2 की पावर अंडर रूट log 3 बेस 2 इक्वल टू 3 की पावर अंडर रूट log 2 बेस 3। तो जब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा log 3 बेस 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा ऊपर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट log 3/2। तो जब 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट log, तो ये बेस ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये बेस ऊपर हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बेस 3 इक्वल टू क्या है RHS का, मतलब 3 की पावर क्या है अंडर रूट log 2 बेस 3 इक्वल टू किसके है RHS के इक्वल है। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिएगा। Now we will talk about characteristics and mantissa। तो देखिए log x बेस 10 इक्वल टू क्या होता है स्टैंडर्ड लॉगरिथम होता है, और log x बेस e इक्वल टू नेचुरल लॉगरिथम होता है, जिसे हम लिखते हैं ln ब्रैकेट में x, इसे हम नेपेरियन लॉग भी बोलते हैं। और e डिनोट करता है नेपेरियन कांस्टेंट को, इसका इरेशनल नंबर होता है 2.716 सो ऑन। और ये अब हम बात करते हैं इसकी log n बेस 10 इक्वल टू i प्लस f फॉर एनी गिवन नंबर n
कैन बी एक्सप्रेस एज log n बेस 10 इज इक्वल टू इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। इसे हम इंटीजर बोलते हैं, इसे फ्रैक्शन बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, और फ्रैक्शन क्या होता है, मैंटिसा होता है। ये कहता है 0 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन f इज स्मॉलर देन 1। जैसे कि log n बेस 10 लिया इज इक्वल टू 2.7 एक वैल्यू है, इज इक्वल टू 2 प्लस 0.7। तो 2 क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.7 क्या है हमारा, मैंटिसा है। उसी तरह 5.6 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.6। तो 5 क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.6 क्या है, मैंटिसा है। उसी तरह 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 0, तो 5 हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और 0 क्या है हमारा, मैंटिसा है। उसी तरह हम बात करते हैं मैंटिसा क्या होता है। मैंटिसा क्या होता है, 0 इज स्मॉलर देन इक्वल देन m एंड m इज स्मॉलर देन 1। जैसे कि -2.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 0.3। तो इसका क्या हो जाएगा, c क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक है, और m क्या है हमारा, मैंटिसा है। मतलब 0.3 क्या है हमारा, मैंटिसा है, और -3 क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक है। -3.6 इक्वल टू क्या जाएगा, -4 प्लस 0.4। तो -4 क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक, और 0.4 क्या है हमारा, मैंटिसा है। अब बात करते हैं -5.2 इज इक्वल टू -6 प्लस 0.8। तो -6 क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक है, और 0.8 क्या है हमारा, मैंटिसा। तो आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मैंटिसा। क्लियर। और मैंटिसा में डबल एस होता है। क्लियर। अब log 0.001 बेस 10 है, और log 10 0.01। तो इसका यहां से यहां तक का क्या है, c इज इक्वल टू -3 है। ये क्या है, -3 है, और कैरेक्टरिस्टिक कितना है, c इज इक्वल टू -3 है। तो ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर 0.01 से लेकर 0.1 तक क्या आएगा, c इज इक्वल टू -2, और इसका कितना 0.1 का कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और 0.1 से लेकर 1 तक कितना जाएगा, c इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना, log 1 अपॉन बेस 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो log 1 बेस 10 से लेकर log 10 बेस 10 तक कितना आएगा, 0 आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। log 10 बेस 10 से लेकर log 10 स्क्वायर बेस 10 से लेकर कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 1। फिर यहाँ से लेकर कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इसके लिए 3। इसका कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर इक्वल टू c प्लस 1। मतलब हरदम क्या हो जाएगा, c प्लस 1 हो जाएगा। मतलब जैसे -3 प्लस 1 किया तो कितना आया, -2 आया। फिर -2 प्लस 1 किया तो -1 आया। फिर 1 प्लस 1 किया तो 0 आया। फिर 0 प्लस 1 किया तो 1 आया। मतलब कि जो डिजिट हैं वो क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। प्लस c प्लस 1 है, ये हमारा क्या है, नोट नंबर फर्स्ट है। तो इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, तो समझ में आपको आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन है नोट 1 के बेसिस में है ये क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या बताया था, नोट 1 में क्या था कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर इज इक्वल टू c प्लस 1 होता। तो उसी का टाइप से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 100 है। तो log 2 की पावर 100 बेस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 100 इंटू log 2 बेस 10, और ये 100 और log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। तो जब इससे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.010। जब इसको सॉल्व करेंगे log 2 बेस 10 को, तो इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 30.10। फिर इनका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो क्या बचेगा, 30 प्लस 0.1, मतलब c कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला कितना था, c
प्लस 1 था, मतलब 30 प्लस 1, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, और log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771। अब उसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 3 की पावर कितना है, 100 है, तो हमने क्या किया, 100 इंटू log 3 बेस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 इंटू पॉइंट्स, एक मिनट सॉरी यहाँ एक गलती हो गई है, ये log हमने कितनी वैल्यू बताई थी, log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी थी, इक्वल टू 0.3010 थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया था, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30.10 आ जाएगा, तो इक्वल टू सी हमारा कितना निकलेगा, 30, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा, 31। फिर log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4771, तो फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू log 3 बेस 10, तो 100 तो पुटअप है, और log 3 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 0.4771 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47.71 आएगा, तो इसको जब हम इसको सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 इसका सी आ जाएगा, प्लस 0.7 इसका एम निकल आएगा, तो ये इसको क्या करेंगे, सी प्लस 1 से ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आंसर आ जाएगा। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैरेक्टर निकालते हैं। और अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसकी पावर क्या है, 2 की पावर कितनी है, 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू log 2 बेस 100 इज इक्वल टू 1000 इंटू log 2 बेस 100 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने, कितनी है, 0.3010, log 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, तो ये कितना हो जाएगा, 301 प्लस 0, तो इसको जब c प्लस 1 से ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 302, 302 आंसर आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें, 302 है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन है, 4 की पावर 100, अब 4 की पावर 100 तो इक्वल टू क्या जाएगा, log 4 की पावर 100 बेस 10 इज इक्वल टू 100 इंटू log 2 की पावर 2 बेस 10 इज इक्वल टू 200 आ जाएगा, और log 2 बेस 10 का क्या है, 0.3010 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 60 प्लस 60.20, तो 60 क्या निकल आएगा, करेक्टर निकल आएगा, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है इसमें, 61 है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, अब 6 की पावर 50 है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50 इंटू log 6 की पावर 6 का बेस 10 इज इक्वल टू 50 इंटू log, फिर इसको हमने क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 0.30 इसकी वैल्यू पुटअप की, और log 3 बेस 10 की वैल्यू पुटअप की, तो कितना आंसर आया, 38.91, तो सी हमारा कितना है, 38, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ जाएगी, 31। तो नोट 1 का हमने आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब नोट 2 लिखिए। अब नोट 2 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन अ गिवन नंबर इज इक्वल टू -c-1 है, मतलब कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इज 3 की पावर क्या हो जाएगा, -100, जैसे ये क्वेश्चन है, तो log 3 की पावर -100 बेस 10 इक्वल टू क्या जाएगा, इधर आ जाएगा, तो -100 इंटू log 3 बेस 10 इज इक्वल टू -100 इंटू इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 0.4711 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -47.71 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -48 प्लस 0.29, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, माइनस यही वैल्यू पुटअप करेंगे, तो इसमें सी कितना है, 48 है, -48 है, तो ब्रैकेट में -48 -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर 47 आ जाएगा। इसके और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, इसकी पावर है 5 की पावर कितनी है, -1000 इक्वल टू -1000 इंटू log 10/2 बेस 10 लिखेंगे, क्योंकि इसको हमको 5 में इसको करना है। तो
इसको हम डिविजिबल करेंगे तो -1000 ब्रैकेट में log 10 बेस 10, इसको हमने क्या कर दिया है, दो पार्ट में कर दिया है, log 10 बेस 10 इंटू log 2 बेस 10 कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इज इक्वल टू माइनस, सिंप्लीफाई करने के लिए तो log 10 बेस 10 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और log 2 बेस 10 का कितना आ जाएगा, 0.301 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना निकलेगा, 0.6990 इंटू -1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -699, ये सी है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 698 आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 की पावर -2000 है, इसको सेम उसी तरह करेंगे जैसे मैंने पिछली नोट 1 में आपको बताया था। नोट 1 में मैंने क्या आपको बताया था कि 6 की पावर 50 जैसे बताई थी, उसी तरह हमें इस तरह इसको पुटअप करना है। तो पुटअप करना है तो इक्वल टू क्या जाएगा, -2000 ब्रैकेट में 0.3010 इज इक्वल टू 0.4711 इज इक्वल टू -2000 ब्रैकेट में 0.7781 बचेगा। तो इज इक्वल टू इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, -1556.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1557 प्लस 0.8, सी कितना आ जाएगा, -1557 आ जाएगा। तो -C-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 1556 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो आपको इतना क्लियर हो गया है तो अब हम बात करते हैं, क्लियर। अब हम नोट थर्ड की बात करते हैं। नोट थर्ड में लिखिए, अब हम बात करते हैं नोट 3 की। ये कह रहा है नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक सी विद बेस 10। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सी है, और विद बेस क्या है, अब हम 10 की बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला है log 10 की पावर सी बेस 10, ये क्या है, सी है, और log 10 की पावर सी प्लस 1 बेस 10 है। तो ये दोनों क्या है, सी है, ये क्या है, सी, और ये क्या है, सी प्लस 1 है। मतलब 10 की पावर c इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन n, एंड n इज स्मॉलर देन 10 की पावर c प्लस 1। मतलब मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी है, 10 की पावर c है। वो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n कितनी है, 10 की पावर c प्लस 1 माइनस 1 है। नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 10 की पावर c प्लस 1 माइनस 10 की पावर c। अब एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक c विद बेस a है। तो उसमें क्या था, बेस 10 है, इसमें क्या है, बेस a है। तो log a की पावर c बेस a, log a की पावर c प्लस 1 बेस a। तो ये क्या है, c है, और ये क्या है, c प्लस 1 है। तो a की पावर c इज स्मॉलर देन इक्वल देन n, एंड n इज स्मॉलर देन a की पावर c प्लस 1। मतलब मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी है, a की पावर c है, और मैक्सिमम इंटीग्रल की पावर कितनी है, a की पावर c प्लस 1 माइनस 1, और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, a की पावर c प्लस 1 माइनस a की पावर c। ये नोट 1 और नोट 2 और नोट 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, डाउट जो भी हो। तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने आपको नोट 3 आपको समझा दिया, तो अब उसका क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो उसमें निकालना क्या रहता है, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी रहती है, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू निकालनी रहती है, और नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन है log n बेस a इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, एंड बीटा बिलोंग्स टू 0,1। इफ a इज इक्वल टू 3, a क्या है, 3 है, एंड अल्फा इज इक्वल टू 5 है। तो फाइंड द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, और दूसरा फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, और नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, और बीटा क्या है, मैंटिसा है। तो अल्फा क्या है, log 3 की पावर 5 बेस 3, और बीटा क्या है, log 3 की पावर 6 बेस 3।
तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 अल्फा 3 की पावर 5 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल देन n एंड n इज स्मॉलर देन 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा और 3 की पावर 6 करेंगे कितना आ जाएगा 729। पहला क्या निकालना है फाइंड द मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। इसका फॉर्मूला क्या था 10 की पावर c प्लस 1 माइनस 1 है। तो इसमें क्या है 10 क्या है इसमें बेस कितना है ये है 729 है। 729 क्या है इसमें बेस है। तो इसका हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 729 है। तो 729 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 728 आ जाएगा। अब मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी है 243। तो इसमें क्या पूछा है फाइंड द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या था 10c था। तो इसमें क्या करना है सेम एज 243 लिख देंगे। अब पूछा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू का फॉर्मूला। तो इसमें क्या था कि 10c प्लस 1 माइनस 10c मतलब 729 को किससे मल्टीप्लाई करना था मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना था मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू से। तो इसका फॉर्मूला कितना है 729 माइनस 243। तो इसका कितना आ जाएगा 486 आंसर आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो नोट 3 आपका कंप्लीट हो गया, नोट फर्स्ट कंप्लीट हो गया, नोट सेकंड कंप्लीट हो गया और नोट थर्ड कंप्लीट हो गया। और आपको पता भी चल गया है कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड व्हाट इज मैंटिसा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो राइट डाउन